नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के शिक्षक पद के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस के हम लोग एक भाग सामाजिक अध्ययन जो कि आपके 20 नंबर का आने वाला है, उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जिसको हमको परीक्षा से पहले कम से कम एटलीस्ट एक बार जो है सरसरी तौर से रिवीजन करके हमको एग्ज़ाम में जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको। यदि यूनिट 1 की बात करें कि ये है आपका भारतीय समाज, तो भारतीय समाज की देखिए आपका विशेषता इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है विवाह है ना। विवाह में आपका पुराने विवाह के जो प्रकार है ना, पुराने समय में है ना, प्राचीन काल में किस प्रकार से होता था, और महिलाओं की स्थिति है आपका वैदिक काल में, मुगल काल में, है ना, इस प्रकार से। और उसी प्रकार है आपका बाल श्रम, है ना, बाल श्रम से संबंधित जो नियम वगैरह है वो जो है इम्पोर्टेंट है ना। उसी प्रकार से दहेज प्रथा से संबंधित जो नियम है, आपका बाल विवाह से संबंधित जो नियम है, ये जो है इस यूनिट से इम्पोर्टेंट है। अगला यूनिट को देखें तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति है। तो देखिए भारतीय सभ्यता व संस्कृति में इतिहास के स्रोत, कि भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत है ये इम्पोर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे एक न एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है ना। उसी प्रकार से वैदिक संस्कृति है, तो वैदिक संस्कृति में वेदों से रिलेटेड जो संबंधित जानकारी है वो सारे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद में है ना। तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में है ना। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो अन्य जानकारियाँ हैं वैदिक संस्कृति से रिलेटेड, वो सारे जो है आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से देखिए मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य में गुप्त जो काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, ये जो है जो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और मैं दोनों की जो संस्थापक है ना, इस और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और अन्य जानकारी है वो जो है इम्पोर्टेंट है। आप ये कीजिएगा क्या कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो रचनाएं हैं, जैसे कि गुप्त काल में कुछ रचनाएं हैं है ना, दरबारी कवि के द्वारा की गई है, और रचनाएं जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार अगर यूनिट 4 की बात करें तो भक्ति और सूफी आंदोलन है। तो भक्ति और सूफी आंदोलन में देखिए सूफी मत से रिलेटेड कौन कौन से संत है, अलग अलग सूफी मत है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से संत है, और भक्ति आंदोलन जो हुए हैं है ना, तो उनकी जो जैसे कि आर्य समाज की स्थापना है तो ये स्थापना किसने की थी, है ना। तो ये जो है आपके प्रमुख है ना, कि भक्ति आंदोलन के प्रणेता या फिर भक्ति मतलब जो विभिन्न समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, तो ये जो है आपके लिए इस यूनिट से इम्पोर्टेंट है। अगला यूनिट अगर देखें कि तो मुगल साम्राज्य है, तो मुगल साम्राज्य में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है देखिए मुगल काल में जो है प्रशासनिक व्यवस्था, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी चीज़ भी इम्पोर्टेंट है ना। मुगल काल में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ ये इम्पोर्टेंट ही है। उसी प्रकार से देखिए मुगल राजपूत संबंध से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये इसमें जो है सारे इम्पोर्टेंट है। अगर यूनिट 6 की बात करें तो देखिए यूनिट 6 में जो भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति है, तो इस यूनिट में हमको कम से कम एटलीस्ट इतना देखने की आवश्यकता है कि जो विभिन्न गवर्नर हुए हैं हमारे, है ना, पुराने समय में जो ब्रिटिश शासन के समय में जो आपका विभिन्न गवर्नर था और उसके समय में कौन कौन से जो है घटनाएं हुई है वो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से देखिए अगर 1857 है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति व उसके प्रभाव है ना। अब 1857 की क्रांति, उसके कारण, उसके असफलता, है ना, उसका क्या प्रभाव हुआ, है ना, किस जगह पे किसने जो है 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया, ये सारे चीज़ जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। अगला यूनिट को अगर देखें हम लोग भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है ना, उसकी प्रस्तावना से संबंधित विशेषता है ना, या फिर अन्य जो विशेषताएं हैं वो जो है आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आपका लगभग पूछा ही जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन, है ना। तो ये इसको आप तैयार कीजिएगा। और उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्यों को भी आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है।
और उसी प्रकार से देखते हैं कि हम लोग यूनिट 8 है ना। तो यूनिट 8 में आपको इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है आपका राष्ट्रपति व राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति व उनकी शक्तियाँ, ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरे चीज़ को भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। संसद, लोकसभा, राज्यसभा है ना, कितने कितने हैं, क्या है प्रक्रिया, उसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा का इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति व राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति एवं उनकी शक्तियाँ। उसी प्रकार है आपका नगरीय और स्थानीय शासन। ये जो है, ये दो टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। बाकी चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन जो है ये टॉपिक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला अगर यूनिट को देखें कि पृथ्वी के प्रमुख घटक है ना। अब इसमें देखिए स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल, चट्टानों के प्रकार है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ, भूकंप और ज्वालामुखी, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनद, हवाएं, समुद्री लहरें है ना। तो देखिए इसमें से आपका स्थल मंडल है ना। तो स्थल मंडल में जो विश्व के प्रमुख पर्वत हैं है ना, या विश्व में के प्रमुख घास के मैदान हैं है ना, ये जो सब जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। विश्व के जो प्रमुख पर्वत है ना, उसके और विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं या विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है ना। उसी प्रकार से जल मंडल में देखें तो विश्व के जो प्रमुख जल संधियाँ हैं है ना, विश्व के प्रमुख नदी है ना, विश्व के प्रमुख जल धाराएँ हैं है ना, ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वायुमंडल में देखें तो वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में जो वायु का संगठन है और उसके बाद जो वायु के परत हैं है ना, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, और उसमें कौन कौन सी जो घटनाएं होती है वो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार जैव मंडल में देखें तो जैव मंडल में आपके पारिस्थितिक तंत्र वगैरह है ना, खाद्य श्रृंखला, ये सारा चीज़ जो है आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें चट्टानों के प्रकार तो आग्नेय चट्टान और जो भी चट्टान के प्रकार है ना, तो वो जो है आपके इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से कि कहाँ कहाँ जो है विश्व में कहाँ कहाँ जो है ज्वालामुखी, प्रमुख ज्वालामुखी है और भूकंप आते हैं, इसको भी आपको देखने की आवश्यकता है ना। उसी प्रकार देखिए नदियाँ को तो बोल ही चुका हूँ मैं है ना, विश्व की प्रमुख नदियाँ क्या क्या है ना। और आपका समुद्री लहरें है ना, तो जलधारा भी बता ही दिया कि विश्व की प्रमुख जलधारा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा है ना। तो ये सब जो है आपकी इम्पोर्टेंट है। और अगला अगर देखें यूनिट 10 को कि भारत का अध्ययन, तो भारत का अध्ययन में क्या क्या है, देखिए भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग एवं मानव संसाधन। तो देखिए इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट भू आकृतिक प्रदेश तो है ही, भारत की जलवायु है ही, प्राकृतिक वनस्पति है ना, तो वनस्पति से रिलेटेड जो है ही है ना, और देखिए हरित क्रांति। उसी प्रकार बहुउद्देशीय योजनाएं, अब बहुउद्देशीय योजनाएं में क्या है आपका बांध वगैरह है ना। तो भारत के जो प्रमुख बांध है वो जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रमुख बांध, भारत की प्रमुख जलप्रपात है ना, भारत की प्रमुख नदियां हैं है ना, ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। लगभग इनसे क्वेश्चन आता ही है कि बांध से क्वेश्चन आता है, या फिर आपका जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। उसी प्रकार से भारत के जलवायु से संबंधित भी क्वेश्चन आता है कि जो है भारत के जो जलवायु है वो किस प्रकार से है, और यहाँ पे कौन कौन सी हवाएं चलती है ना। तो ये जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए इसमें उद्योग भी है, तो उद्योग भी इम्पोर्टेंट है ना। भारत के जो प्रमुख उद्योग है ना वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, तो छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन में तो ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट ही है ना। इसमें ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि सारा नहीं है ना। जल स्रोत, जल संरक्षण, वन एवं जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग, भौतिक प्रदेश, सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न पर्वत पहाड़ है ना, वो कहाँ कहाँ पे है, कैसे है ना, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की नदियाँ जो है इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात या झरने इम्पोर्टेंट है ना। ये सारा चीज़ जो है आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो खनिज संसाधन पाया जाता है ना, किसी स्थान पे क्या खनिज संसाधन मिलता है ना, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है ना। अगला देखते हैं, अगर यूनिट 12 को देखें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति है ना। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति में देखिए छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन है ना, और छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो मतलब करेंट के प्रमुख व्यक्तित्व हो, चाहे पहले के प्रमुख व्यक्तित्व हो है ना।
इससे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। छत्तीसगढ़ की विरासत एवं संस्कृति है, तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ की जो जनजातीय परंपराएं हैं, त्यौहार है ना, और छत्तीसगढ़ के सामान्य लोगों का भी जो त्यौहार वगैरह है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लोकगीत है, लोक नृत्य है ना, और आपका वाद्य यंत्र है ना, हस्तशिल्प से रिलेटेड है ना, जैसे कि काष्ठ कला है ना, और आपका लोहे से संबंधित कला है ना। तो ये जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार अगर यूनिट 13 को देखिए तो ये देखिए, ये पेडोगोजिकल यूज है ना, शैक्षणिक मुद्दे है ना, ये पेडोगोजी से रिलेटेड है, आपके सामाजिक विज्ञान की जो पेडोगोजी है उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपको देखिए सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति है, फिर कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, और देखिए प्रयोजना कार्य मूल्यांकन है कि सामाजिक अध्ययन में जो है मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, कि उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो इसमें जो है इस यूनिट से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी आप लोग इसी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा आप लोग कम से कम उसको जनरल अंडरस्टैंडिंग इसका बना लीजिएगा, है ना। आप जब बीएड किए होंगे तो उस समय भी आपको अगर सामाजिक अध्ययन नहीं पढ़े होंगे, साइंस वाले होंगे तो, और साइंस सामाजिक अध्ययन जो पढ़े हैं तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कम से कम इसको एटलीस्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये जो है इतना टॉपिक जो है इस सामाजिक अध्ययन में जो है मेरे को इम्पोर्टेंट लगा और महत्वपूर्ण लगा, जिस हिसाब से मैं मतलब चूँकि सिलेबस जो है आपका सीजी टेट का सिलेबस और इसका सिलेबस सेम है ना, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का। तो उस हिसाब से जो सीजी टेट में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था 2019 में, उसमें जो है इंग्लिश माध्यम हो चाहे हिंदी माध्यम हो, उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सारे पैटर्न के आधार पर मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उस पर जो है इसमें बातचीत किया हूँ। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।